एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जा चुकी है, इसलिए पाकिस्तान कई दूसरे ममालिक से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हासिल कर रहा है, बल्कि मुकामी तौर पर भी जदीद और पेचीदा पार्ट्स की तैयारी का आगाज भी हो चुका है। मगर इंजन जैसी बुनियादी चीज को अभी तक रूस से हासिल किया जा रहा है। क्या चाइना की मदद से WS-13 इंजन की तैयारी पाकिस्तान में मुमकिन है? और खास तौर पर प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार होने वाले अगली नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स कौन सा इंजन सेलेक्ट करेगी? इस वक्त फाइटर जेट के इंजन की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान में कौन से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, आज इसको वीडियो की तफसील में देखने की कोशिश करेंगे। मगर तमाम तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं वापस पाकिस्तान में इंजन की तैयारी पर और बिना देर किए देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस हवाले से क्या फैसला कर रही है। पाकिस्तान और चाइना क्योंकि मुश्तरका तौर पर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इसलिए इस एयरक्राफ्ट के लिए तमाम जरूरी और बुनियादी सामान को दोनों ममालिक की जानिब से मकामी तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना WS-13 और WS-15 इंजन न सिर्फ मुकम्मल तौर पर डेवलप कर चुका है, बल्कि इनको अपने जदीद एयरक्राफ्ट में लगाकर टेस्ट भी कर रहा है। जिस वक्त ये इंजन टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर तैयारे के लिए नए ब्लॉक की तैयारी का आगाज कर दिया। इसलिए नए ब्लॉक में फिलहाल रशियन इंजनों को लगाने का फैसला किया गया। WS-13 इंजन को फिलहाल आजमाने का फैसला पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नहीं किया गया। यही वजह थी कि इस इंजन को मुकम्मल कामयाबी का सर्टिफिकेट नहीं मिला था। मगर अब WS-15 इंजन J-20 में लगाया जा चुका है, इसलिए इस इंजन के पाकिस्तान में तैयारी के हवाले से कोई चांसेस है या नहीं। चाइना की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इस वक्त जदीद और बैनुल-अक़वामी है, जहां 2 दर्जन के करीब मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ कैटेगरी के फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। इन फाइटर जेट्स के लिए अगर चीन दूसरे ममालिक से पार्ट्स हासिल करना चाहे और खास तौर पर इंजन जैसी बुनियादी चीज, तो फिर चीन के पास ऑप्शन बहुत कम होने के बराबर हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त इंजन डेवलप कर रहे हैं, इनमें 99% ममालिक चीन के हरीफ हैं। इसलिए चीन के लिए मुकामी तौर पर इंजन ना बनाना नागजीर था। अगरचे ये भी कहा जाता है कि चीन रूसी साख्ता RD-93 इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत मुकामी तौर पर बना रहा है। मगर जो भी है, अब चाइना मुकामी तौर पर एक म्यारी फाइटर जेट का इंजन बनाने में कामयाब हो चुका है। इसलिए बहुत से ऐसे आर्टिकल और न्यूज देखने में आ रही हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में चाइना की मदद से इंजन की तैयारी का आगाज पाकिस्तान में करने जा रहा है। मगर सिर्फ JF-17 थंडर को ही देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिलहाल चाइनीज साख्ता इंजन को न लगाने का फैसला किया, बल्कि रूसी साख्ता RD-93 इंजन को लगाना बेहतर समझा। अब सूरत हाल ये है कि रूस न सिर्फ JF-17 थंडर के लिए इन इंजन को मॉडिफाई कर चुका है, बल्कि रूस की जानिब से पाकिस्तान के ब्लॉक 3 के लिए RD-93 इंजन की फराहमी का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रूस को 2-4 इंजन मॉडिफाई करने के लिए नहीं बोला था और न ही रूस इतनी कम तादाद में इंजन को मॉडिफाई करने की हामी भरता। इसका मतलब ये है कि RD-93 इंजन का जदीद वर्जन अब तमाम ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। इसके बाद शायद पाकिस्तान को किसी दूसरे इंजन की जरूरत भी नहीं और पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इस लेवल पर भी नहीं कि पाकिस्तान को मुकामी तौर पर इंजन की तैयारी करना पड़े तो पाकिस्तान मुकामी तौर पर इंजन तैयार कर सके। प्यारे दोस्तों, ब्लॉक 3 के बाद पाकिस्तान सिर्फ एक फाइटर जेट पर काम कर रहा है और वो तैयारा प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किया जा रहा है। और ये भी तादाद के हवाले से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कि इसके लिए इंजन को पाकिस्तान में बनाया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में ऐसी कोई ख्वाहिश रखता है कि इंजन मुकामी तौर पर तैयार किए जाएं, तो फिर पाकिस्तान चाइना की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्शन को हासिल कर सकता है। तो फिर पाकिस्तान चाइना के जरिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रोडक्शन लाइन को हासिल कर सकता है और इस पर चीन को कोई एतराज भी नहीं होगा। मगर फिलहाल इतने महंगे प्रोजेक्ट को शुरू करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। अगर ये कहा जाए कि बिना किसी बैरूनी मुल्क की मदद के ऐसा मुमकिन ही नहीं, तो ये गलत ना होगा। अब आते हैं, अगर पाकिस्तान मुकामी तौर पर इंजन बनाता है तो फिर कौन सा इंजन बनाएगा? पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की तैयारी का स्टेटस ये है कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्च और इब्तदाई मराहिल से गुजर रहा है। इस एयरक्राफ्ट की बाकायदा तैयारी का आगाज 2-3 साल बाद शुरू होगा, इसलिए अभी तक मेजर इक्विपमेंट्स की सिलेक्शन होना बाकी है
اور خاص طور پر انجن ابھی سلیکٹ نہیں کیا گیا کہ اس میں کون سا انجن لگایا جائے گا، مگر ایک آپشن موجود ہے کہ J-20 میں لگایا جانے والا انجن پاکستان کے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی بات کنفرم نہیں۔ اگرچہ J-20 میں چائنیز ساختہ یہ انجن نہ صرف کامیابی کے ساتھ لگایا جا چکا ہے بلکہ J-31 کے لیے بھی مقامی طور پر انجن بنایا ہے، اس لیے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے میں چائنیز ساختہ انجن لگائے گا، مگر پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے اس ایئر کرافٹ میں انجن لگانے کے حوالے سے دوسرا آپشن ترکی ہے۔ ترکی پاکستان کو کئی سالوں سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر ایک بہترین فائٹر جیٹ انڈسٹری کی بنیاد رکھے، خاص طور پر اگلی نسل کے لڑاکا طیارے بنانے میں ترکی اور پاکستان مل کر کام کرے۔ ابھی حال ہی میں ترکی کی جانب سے پاکستان کو یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ترکی مل کر ایک مسلم فائٹر جیٹ بنا سکتے ہیں۔ ترکی کی جانب سے پاکستان کو مشترکہ طور پر انجن بنانے کی بھی آفر کی گئی ہے، اگرچہ پاکستان کی جانب سے ترکی کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر ایسا کوئی پروجیکٹ آنے والے وقت میں شروع نہیں کر سکتا۔ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری کو دیکھا جائے اور خاص طور پر اس کی ایروسپیس انڈسٹری کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ترکی میں نہ صرف ہیلی کاپٹر کی انجن کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اب ترکی مقامی طور پر فائٹر جیٹ کے انجن بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، مگر پاکستان کی طرح ترکی بھی مقامی طور پر کسی بیرونی ملک کی مدد کے بغیر انجن اتنی جلدی ڈیولپ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی بھی فائٹر جیٹ کے انجن کو ڈیولپ کرنا اتنا آسان کام ہے۔ اس لیے ترکی پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ملکوں کی طرف سے ترکی اس وقت مکمل طور پر بدظن ہو چکا ہے۔ ترکی جب بھی کسی ملک کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ملک بعد میں اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ترکی تھک ہار کے پاکستان کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا پاکستان اور ترکی مل کر نئے پروجیکٹ کا آغاز کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کو فی الوقت مقامی طور پر انجن بنانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کو بہتر حالت میں روس انجن دے رہا ہے اور پاکستان کے کہنے پر وہ موڈیفائی بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو یہی چاہیے کہ مقامی طور پر کوئی انجن نہ بنائے۔ پیارے دوستو، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔